एसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 38। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द करेंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर का 10 ओम रजिस्टर को पता करना है और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको देखना है। 1 करंट पास करेगा, सपोज I1 करंट पास करेगा, तो अब I1 करंट जा रहा है, तो ये जंक्शन पे पहुंच गया। तो अब हमको दूसरा क्लोज लूप के लिए भी हम लोग को करंट एज्यूम करना है। सपोज 3 ओम में I2 करंट पास कर रहे हैं। अब 6 ओम के लिए अब तो ये जंक्शन जो है, इस जंक्शन का नाम देते हैं ए। ओके, सो ए पॉइंट ए में अब ये जो I2 करंट है ये 3 ओम के अंदर से आएगा इधर I2। ओके, सो ए पॉइंट पे आके मीट कर रहा है I1 प्लस I2। सो 6 ओम के अंदर से कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। ये कौन सा रूल है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ओके, जंक्शन रूल जिसको बोलते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये हम I3 सोच सकते हैं, लेकिन I3 के उसके रेस्पेक्ट में अच्छा होगा I1 प्लस I2 लेना, क्योंकि वेरिएबल का हमेशा कम रखना चाहिए इस प्रॉब्लम में। क्योंकि अब देखो हमको I1 चाहिए, क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमको I1 निकालना है। अब तुम लोगों को पता है इसमें कितना लूप बन रहा है, ऐसे अच्छे से देखेंगे 3 लूप्स बन रहा है, लेकिन जैसे ये वाला लूप है, ये वाला लूप है, और एक लूप बनेगा जैसे इसके ठीक है। सो ऐसे सिंपली 2 लूप बन रहा है, तो जो सिंपल है उसको सोचते, सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि लूप जैसे कि अब जो इधर जो 2 लूप है, 2 वेरिएबल, 2 लूप्स इज ओके। ओके, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2 वेरिएबल 2 लूप, मतलब 2 लूप से 2 इक्वेशन आएगा और 2 वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, I1 और I2। तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो कौन सा लॉ अप्लाई करना है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लूप रूल। ओके, तो अब लोगों को पता है व्हाट इज लूप रूल। लूप रूल मतलब होता है across the loop the sum of the voltage difference आर 0। मतलब सम करेंगे वोल्टेज डिफरेंस का, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो डिफरेंस करेंगे तो 0। तो हम लोग लूप ले रहे हैं, सपोज नाम दे देते ABCD, दिस इज द वन लूप ABCD, और ABEF, दिस इज द अनदर लूप। ओके, सो अब क्लॉकवाइज जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, कोई भी तरफ से जा सकते हैं। सो हमने क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ओके, कोई भी अब ले सकते हैं क्लॉकवाइज। मतलब सपोज ABCD ये लूप में हम लोग घूमेंगे तो क्या होगा। ओके, ये फर्स्ट लूप लगा देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड लूप मतलब एक क्लोज सर्किट। ओके, क्लोज्ड है। सो फॉर फर्स्ट लूप अब समझिए, जैसे कि फॉर 3 D पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो हमको पता चल रहा है जब बैटरी का 1 एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो फॉर जब हम D से A पॉइंट जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अब लोगों का अब करंट की तरफ भाग रहा है तो वोल्टेज घटेगा। तो कितना वोल्टेज घट गया, -IR वोल्टेज घटेगा। कितना वोल्टेज का चेंज कितना होता है, V = IR। तो D एंड A के बीच में कोई बैटरी नहीं है, लेकिन जो वोल्टेज चेंज होता है, चेंज ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ। सो I2 × 3 okay, that means 3I2 okay for DABCD लूप। ओके, इस लूप के लिए लिख रहे हैं। अब A से B जाएंगे तो क्या होगा, अब A से B फिर से
वोल्टेज घटेगा। ओके, हाउ मच वोल्टेज, कितना वोल्टेज चेंज का सम करेंगे तो वोल्टेज चेंज नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। सो माइनस I1 प्लस I2 I इंटू आर। सो आपको पता है आई आर, दैट मीन्स I1 प्लस I2 इंटू 6। सो हम बोल सकते हैं 6I1 I2, 6I1 प्लस I2। उसके बाद C से D तक जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो चेंज इन द चेंज इन द पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज 4.5 वोल्ट। ओके, सो अब लोगों दैट इज इक्वल टू 0। सो हम आप लोगों को मिलेगा इधर से 6I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 4.5। ओके, फॉर सेकेंड लूप, ओके, फॉर AFEB लूप। ओके ओके, अब कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर दिस लूप। ओके, अब फॉर दिस लूप अब AF, अब सोचेंगे A से स्टार्ट कर रहा है तो A से स्टार्ट करेंगे A टू F। अब कोई के मन में आएगा A टू F सर ने नहीं बताया। सो A टू F वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर से करंट भी जाएगा लेकिन उसका वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होगा क्योंकि R 0 है। F कंडक्टर के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। हमको पता है रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर कितना एज्यूम किया जाता है, 0 एज्यूम किया जाता है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है स्मॉल होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 माना जाता है। अब एक पॉइंट से अब इधर सेपरेटर कोई पॉइंट चाहिए। F टू E करने में थोड़ा दो चीज सोचना पड़ेगा। सो इसको हम E कर देते हैं, F, ये E करते हैं, ये F करते हैं, ये G करते हैं। ओके, सो A टू G वोल्टेज ड्रॉप 0 था और G टू F वो अब जो वोल्टेज क्या होगा, G टू F वोल्टेज करंट फ्लो के उल्टे तरफ जा रहा है और उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब G टू F वोल्टेज बढ़ेगा, कितना वोल्टेज बढ़ेगा, IR वोल्टेज बढ़ेगा। सो I इंटू आर मतलब 10, सो 10I वोल्टेज बढ़ेगा। उसके बाद F टू E पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल गया तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। कितना वोल्टेज घटेगा, 3 वोल्ट घटेगा। सो और उसके बाद B टू A, हम A से स्टार्ट किया फिर A पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। कोई भी आप ऐसे बताए कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब E टू B 0 होगा और B टू A क्या होगा, अब B से A आ रहा है तो हम लोगों को क्या होगा, करंट का ऑपोजिट की तरफ जा रहा है तो हम लोगों का वोल्टेज बढ़ेगा, IR वोल्टेज बढ़ेगा। सो 6I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 0। सो अब लोगों को कितना मिलेगा, 10I 6I, सो 16I1 plus 6I2 equal to 3. So now we have to solve what we have to solve, we have to solve what is the value of I1. Okay, so देखो क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व होगा। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। ओके, अब कैसे हम लोग ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट इज द क्वेश्चन। बहुत तरह का मेथड है। ओके, वन मेथड ऐसा है जैसे कि आप इक्वेशन 1 और 2 से I2 को एलिमिनेट करना है, I1 इज द आवर आंसर। ओके, सो इक्वेशन 1 को हम लोग I2 का कोफिशिएंट देख रहे हैं 9 और 6। सो इक्वेशन 1 को 6 से प्रोडक्ट करेंगे और इक्वेशन 2 को 9 से प्रोडक्ट करेंगे। सो I1 और I2 का जो कोफिशिएंट होगा, सॉरी दोनों इक्वेशन में I2 का जो कोफिशिएंट होगा सेम होगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। सो दिस इज द वन मेथड, 9 और माइनस करेंगे। और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सो
इक्वेशन 2 से I2 का वैल्यू, I2 का एक्सप्रेशन निकालेंगे एंड इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके चलो लेट्स सी, कोई एक मेथड में करते हैं तो दूसरा वाला मेथड से ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो इक्वेशन 2 में वैल्यू ऑफ I2 इक्वल टू 3 माइनस 16I1 बाई, ओके 3 माइनस 6I2, ओके ओ सॉरी 16 ही होगा, 16I1 बाई 6, ओके। So we put the value expression of I2 in equation 1. If you put that expression, what we will get? So 3 to 6I1 plus 9 minus 16, okay 48I1 by 2 equal to 4.5, then 12I1 plus 9 minus 48 by 2 equal to 4.5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज इक्वल टू 9, 9 कटेगा, सो माइनस 36I1 इक्वल टू 0। सो I1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो दैट मीन्स सेकेंड सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा।